2, 3, 4, 5, 6, 2, 8. गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप एवरीबडी इज़ फाइन। चलिए गाइस, जो दिल्ली पुलिस से रिलेटेड कंप्यूटर की क्लास पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, अभी जिन बच्चों का पेपर बाकी है वो इस क्लास को अच्छे से देख लें, ठीक है गाइस। चलिए, तो सबसे पहले मैं शुरुआत कर रहा हूँ बच्चों कंप्यूटर से रिलेटेड के कंप्यूटर में केवल फाउंडेशन से कंप्यूटर में कहाँ से क्या प्रश्न आ सकते हैं। तो गाइस, मैं यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहा हूँ, कंप्यूटर के रेफरेंस में। तो देखिए, कंप्यूटर का अगर बेसिक से सीखा जाएगा तो बच्चों बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन मैं फिर भी आपको यहाँ पे फाउंडेशन ही सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम सीख रहे हैं यहाँ पे कंप्यूटर का मीनिंग्स के साथ, कंप्यूटर का अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो जो कंप्यूटर क्या है, ये एक ग्रीक वर्ड है। किससे बना है? ये ग्रीक वर्ड से बना है। एक ग्रीक वर्ड था कंप्यूट, कौन सा लफ्ज़ था? कंप्यूट से बना है, यानी कि कंप्यूटर एक ग्रीक वर्ड कम्यूट से, आपका कंप्यूट से बना है, जिसका मतलब होता है कैलकुलेशन करना, यानी कि गणना करना। की बात समझ में आ गई? आपने सीखा सर कंप्यूटर का जो मीनिंग्स है वो एक, अगर हम यहाँ से सीखेंगे तो कंप्यूटर एक ग्रीक वर्ड कंप्यूट से मिलकर बना है, जिसका मीनिंग्स होता है गणना करना, राइट। लेकिन अगर बच्चों मैं बात करूँ किसके रेफरेंस में, कंप्यूटर के रेफरेंस में, तो कंप्यूटर का मतलब भी क्या हो जाएगा? गणना करना हो जाएगा। कि बात समझ में आ गई? चलिए, देन आपको ये भी पता है बच्चों, कंप्यूटर क्या है? एक मशीन है। कंप्यूटर क्या है? एक मशीन है। और आपको पता होना चाहिए बच्चों, मशीन का काम क्या होता है। बच्चों, मशीनों का काम होता है कार्यों को आसान बनाना। अगर कोई ये मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम अगर देख रहा है तो मुझे हिंदी में थोड़ा प्रॉब्लम आती है गाइस लिखने वगैरह में, ऐसे समझ लेंगे सर कंप्यूटर एक ग्रीक वर्ड आपका कंप्यूटर से मिलकर बना है, जिसका मीनिंग्स होता है टू कैलकुलेट, यानी कि गणना करना। कंप्यूटर भी एक तरह की मशीन है, और मशीनों का काम होता है बच्चों कार्यों को आसान बनाना। तो कंप्यूटर भी क्या काम करता है बच्चों? मनुष्य के कार्यों को आसान बनाता है। यदि अगर हम स्टार्टिंग में चले जाएं, यानी कि कंप्यूटर का जो स्टार्टिंग यूज था, स्टार्टिंग यूज, यानी कि मैं यहाँ से ये कह रहा हूँ कि कंप्यूटर को जब सबसे पहले कंप्यूटर बनाए गए थे, तो सबसे पहले कंप्यूटर का जो प्रयोग किया गया था बच्चों, क्या करने? कैलकुलेशन करने के लिए। यानी कि प्रारंभिक जो प्रयोग था बच्चों, वो क्या करना था? कैलकुलेशन करना था, कंप्यूटर का यूज, यानी कि गणना करना। तो यहाँ से क्या सीखा आपने सर? कंप्यूटर एक ग्रीक वर्ड कम्यूट से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है कैलकुलेशन करना। कंप्यूटर एक प्रकार की मशीन है, और मशीनों का काम होता है कार्यों को आसान बनाना। प्रारंभिक में कंप्यूटर का जो प्रयोग किया गया था वो केवल कैलकुलेशन के लिए, और आज हम तो मल्टीपल काम करते हैं। दूसरा स्टेटमेंट हम सीख रहे हैं साहब कि हाउ टू वर्क, कंप्यूटर काम कैसे करता है, हाउ टू वर्क। ये क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है आपसे दिल्ली पुलिस में कि हाउ टू वर्क, यानी कि कंप्यूटर काम कैसे करता है। तो बच्चों याद रख लेंगे, सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, किसी भी कंप्यूटर में हम देते हैं इनपुट, यानी कि उसको हम आदेश देंगे, इनपुट देंगे, और इनपुट जो भी आप दोगे उसका क्या होगा? कंप्यूटर में प्रोसेस होगी, और जो प्रोसेस होगी फिर उसका रिजल्ट आएगा, जिसको आप बोलते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज में आउटपुट। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए आपने क्या काम किया, आपने कीबोर्ड से लिखा 2 × 2। अब उसके बाद में क्या होगी बच्चों? प्रोसेस होगी। प्रोसेस कहाँ होती है? सीपीयू के में, ये आप, ठीक है, एलयू में प्रोसेस होगी। प्रोसेस होने के बाद में जो रिजल्ट डिस्प्ले पे दिखाई देगा, 2 × 2 कितना होता है? मान लो जैसे 4 होता है, तो जर्नली क्या है, तो ये जो आपने 2 कमांड किया था 2 × 2, तो ये इनपुट है, फिर उसमें प्रोसेस होगी, और प्रोसेस होने के बाद में जो रिजल्ट आता है उसको हम बोलते हैं आउटपुट। क्या ये बात समझ में आ गई? चलिए, तो कंप्यूटर केवल आपका 3 स्टेप पे काम करता है, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट पे। क्या ये बात समझ में आ गई यहाँ से? दूसरा देख रहे हैं बच्चे कि मैं कंप्यूटर को डिवाइड कर रहा हूँ, क्लासिफिकेशंस या कंपोजिशंस क्या होता है, कि कंप्यूटर किन से मिलकर बना है। तो कंप्यूटर में हमें 2 चीज़ें देखने को मिलेंगी, या तो कंप्यूटर में हार्डवेयर होता है, या फिर आपको कंप्यूटर में क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर है। तो कंप्यूटर में जनरली 2 चीज़ें हैं सर, एक हार्डवेयर है और एक सॉफ्टवेयर है। अगर बेसिक आपको नॉर्मल डेफिनेशन बताऊं कि साहब हार्डवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर क्या होता है, ठीक है इस, तो अगर आपसे पूछा जाए कि सर है हार्डवेयर और आपका सॉफ्टवेयर क्या है, तो हार्डवेयर वह हर एक भाग जिसको आप टच कर सकते हैं, जिसको क्या कर सकते हैं? आप टच कर सकते हैं, यानी कि जिसको आप छू सकते हो,
वो सब क्या होता है बच्चों, आपका हार्डवेयर के कैटेगराइज में आ गया। और आपका सॉफ्टवेयर में कौन सा भाग होता है, जिसको आप अनटच, जिसको आप टच नहीं कर सकते हो, ये अनटचेबल है, जिसको आप छू नहीं सकते। समझ में आइए यहाँ से दोनों में डिफरेंस क्या होता है। कई दफ़ा क्या होता है बच्चों, हार्डवेयर को हम आगे चल के भी कई अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कैसे? कुछ हार्डवेयर आपके इनपुट होंगे। अगर आपसे ये उदाहरण आ सकता है दिल्ली पुलिस में कि बताओ कि इनपुट हार्डवेयर का उदाहरण क्या है, तो इनपुट हार्डवेयर का मतलब है जो आपका मतलब जो इनपुट देते हैं, आप जो भी कमांड देते हैं उसको आप इनपुट कहते हैं। तो जैसे उदाहरण के तौर पर हो जाएगा आपका कीबोर्ड। तो जो आपका कीबोर्ड होता है ना बच्चों, वो कैसी डिवाइस है सर, वो एक हार्डवेयर है क्योंकि हम उसको टच कर सकते हैं, लेकिन वो कैसी है, इनपुट हार्डवेयर डिवाइस है। जैसे आपका माउस हो गया, तो माउस भी क्या है बच्चों, सर माउस भी एक आपका हार्डवेयर है, लेकिन वो कौन सी डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। ठीक उसी प्रकार से आपका स्कैनर होता है, ये भी आपका इनपुट डिवाइस है। उसी प्रकार से आपका होता है बच्चों जॉयस्टिक, ये सब क्या है आपका, ये इनपुट डिवाइस है। इनके अलावा भी और आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे सीडी होती है जो पहले चलती थी वीसीआर टाइप के, उसमें डीवीडी, पेन ड्राइव, ये सब क्या है गाइस, ये सब की सब इनपुट डिवाइस हैं और ये सब क्या है, हार्डवेयर हैं। उसी प्रकार से एक होता है बच्चों, इसमें क्या आपको देखने को मिलेगा, आउटपुट। क्या हो सकता है सर, आउटपुट हो सकता है। अगर आपसे पूछा जाए कि आउटपुट हार्डवेयर कौन सा होता है, तो आउटपुट हार्डवेयर में आपको मिलेगा मॉनिटर। क्या मिलेगा गाइस, मॉनिटर। दूसरा क्या होगा यहाँ पे, वीडियो हो जाएगा, स्पीकर हो जाएंगे। ठीक, ये सब क्या है आपके आउटपुट डिवाइस हैं। ठीक है, चलिए उसके अलावा भी बच्चे एक और हम इसमें डिवाइड करते हैं बच्चों, वो हमारा भाग होता है प्रोसेसिंग हार्डवेयर। अगर प्रोसेसिंग हार्डवेयर के उदाहरण देखा जाए तो एक होता है आपका सीपीयू, जिसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एक होता है मदरबोर्ड, आपका मदरबोर्ड हो जाएगा। ये सब क्या है बच्चों, ये भी हार्डवेयर हैं, लेकिन कैसे हैं, ये प्रोसेसिंग हार्डवेयर हैं। तो आपने हार्डवेयर समझ में आ गया, सर हार्डवेयर वे हैं जिनको आप टच कर सकते हैं, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, मॉनिटर, ये सब आपके सब एवरीथिंग्स क्या हैं, सब के सब ये हार्डवेयर हैं। अगर मैं सॉफ्टवेयर के रेफरेंस में बच्चे में बात करूं तो सॉफ्टवेयर में क्या आ जाएंगे, मैं एक नॉर्मल लफ्ज़ में ऑल एप्लीकेशंस देखते हैं। जैसे जितने भी एप्लीकेशंस होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है गाइस, जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पे मैंने कहा एम एस वर्ड, तो बच्चों एम एस वर्ड क्या है, सर एम एस वर्ड एक सॉफ्टवेयर है। जैसे एम एस एक्सेल हो गया, तो ये क्या है, ये सॉफ्टवेयर है। जैसे मान लीजिए टैली का नाम सुना होगा आपने, टैली हो गया 0.7 या 0.9 हो गया, ERP टैली हो गया। बैंकिंग से रिलेटेड गेम्स वगैरह हो गए हैं, जितने भी गेमिंग है, ये सब क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है गाइस, मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ समझा रहा हूँ। जैसे मान लो आपने कोई इंस्ट्रक्शन दिया, तो इंस्ट्रक्शंस का मतलब होता है बच्चों स्टेप बाय स्टेप काम होना, स्टेप बाय स्टेप। जैसे सबसे पहले आपने कंप्यूटर पे क्या किया था, कोई भी मान लो सॉन्ग प्ले किया, देन उसके बाद में फिर आपने क्या किया, कोई डाउनलोडिंग करना स्टार्ट कर दिया। तो ये सब क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, समझ आइए यहाँ से। अब एक चीज़ का ध्यान रखें, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस, द ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस ही क्या कहलाता है बच्चों, प्रोग्राम। यानी कि प्रोग्राम क्या है सर, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस का समूह है। ठीक है, और फिर एक और पॉइंट आपको मिलेगा सीखने को, कलेक्शन ऑफ सेम प्रोग्राम कहलाता है सॉफ्टवेयर। क्या ये बात समझ में आ गई? यानी कि जो भी आप नॉर्मल इंस्ट्रक्शंस देते हैं स्टेप बाय स्टेप, इंस्ट्रक्शंस तो नॉर्मल हो गया। जैसे मान लीजिए आपने ए प्रेस कर दिया कीबोर्ड से, तो ये इंस्ट्रक्शंस है। जब ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस बन जाते हैं तो वो बन जाता है कोई भी एक प्रोग्राम, और प्रोग्रामों का समूह ही कहलाता है क्या, सॉफ्टवेयर। क्या ये बात समझ में आई गाइस? चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पे हम हिस्ट्री के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें सीखेंगे इसकी, कंप्यूटर की। जैसे मैं बात कर रहा हूँ कंप्यूटर के पिता पे, द फादर ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का जो जनक है, कंप्यूटर का जनक किसको माना जाता है, चार्ल्स
बेबेज को माना जाता है। चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है कंप्यूटर का जनक। चार्ल्स बेबेज ने क्या किया था बच्चों कि 1822 में, कब की बात है, 1822 में इन्होंने एक डिफरेंस इंजन बनाया, एक अलग तरह का एक इंजन बनाया था। ठीक है, किसके लिए? कैलकुलेशन के लिए। लेकिन ये क्या हो जाता है बच्चों, ये हो जाता है फेल। ठीक है, जब ये फेल हुआ तो इसी पे कार्य करते हुए इसका एक न्यू वर्जन आया, यानी कि एक इसे मॉडिफाई किया इन्होंने। जब इन्होंने मॉडिफाई किया तब जाके क्या था बच्चों, एक नया आपका मतलब एक इंजन बना जिसका नाम रखा गया था एनालिटिकल इंजन। ठीक है, और कब बना था ये? 1837 में बना था। बात समझ में आ गई? और ये किस प्रिंसिपल पर काम करने लग गया बच्चों? ये काम करने लगा था इनपुट, और इनपुट के बाद क्या होती है बच्चों, जो भी आप इनपुट देते हैं कंप्यूटर में उसकी होती है प्रोसेस, और प्रोसेस के बाद में क्या होता है उसका आउटपुट। ये तो आपको पता ही चल गया। यानी कि सर चार्ल्स बेबेज ने 1822 में एक डिफेंस इंजन के नाम से एक मशीन बनाई कैलकुलेशन के लिए, ये लेकिन पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हुई। फिर इसी पर काम करते हुए इसको और मॉडिफाई किया, और मॉडिफाई करके एक एनालिटिकल इंजन का निर्माण किया इन्होंने 1837 में। ठीक है गई, और ये सक्सेसफुल थी, जो आपका इनपुट प्रोसेस और आउटपुट के प्रिंसिपल पर काम करती थी। क्या बात सुनना गई यहाँ पे? फिर क्या हुआ बच्चों कि इस कंप्यूटर में जो इनपुट देने के लिए प्रोग्राम डाला गया, इनपुट देने के लिए क्या बच्चों प्रोग्राम की ज़रूरत पड़ेगी किसी भी कंप्यूटर में। तो यहाँ से अगर प्रोग्राम की मैं बात करूँ बच्चों, तो जो प्रोग्राम इसमें डाला गया था तो किसके द्वारा डाला गया था? तो बाई पंच कार्ड। किसके द्वारा? पंच कार्ड के द्वारा से प्रोग्राम डाला गया। कुछ इस तरह से पंच कार्ड होता था बच्चों उस टाइम पे। इन बॉक्सेस में क्या होता था, डेटा रखा जाता था, स्टोर किया जाता था, और इनके माध्यम से उसको प्रोग्राम इसमें इनपुट किया जाता था। ठीक है गाइस, चलिए आपसे अगर एक क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे कि बताइए दुनिया का पहला प्रोग्राम किसने बनाया था? तो विश्व का पहला प्रोग्राम बना था बच्चों 1842 में। कब बना था? 1842 में बनाया था। किसने बनाया था? तो याद रख लेंगे बच्चों, उसका नाम था लेडी एडा लवेस अगस्टा ने बनाया था। कब? 1842 में। ठीक है गाइस, तो इस तरह के पंच कार्ड के माध्यम से प्रोग्राम इसमें आपका इनपुट किया गया था। बस समझेंगे बच्चों यहाँ से। चलिए अब हम बच्चों बात करेंगे आगे। तो ये हो गया हमारा क्या, पेज नंबर फर्स्ट। अब शुरुआत कर रहा हूँ पेज नंबर सेकंड में। तो आपको ये तो जानकारी है बच्चे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि साहब जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर एक क्या है, एक मशीन है। कंप्यूटर एक मशीन है, और जब कंप्यूटर एक मशीन है तो कंप्यूटर जो, अगर हम कंप्यूटर से बात करना चाहें तो कौन सी लैंग्वेज में? सर कंप्यूटर से बात अगर आपने करना है तो कंप्यूटर के ही लैंग्वेज में, यानी कि मशीनी लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ेगी। कहने का मतलब ये है कंप्यूटर एक मशीन है, और कंप्यूटर जो है वो जो लैंग्वेज को अंडरस्टूड करेगी, जो समझेगी, वो सिर्फ मशीनी लैंग्वेज को समझेगी। क्या बात समझ में आ गई? और इसीलिए कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज नहीं समझता। वो कौन सी लैंग्वेज समझता है? बाइनरी लैंग्वेज, या फिर इसको कहा जाता है बच्चों, क्या होता है बाइनरी कोड या बाइनरी नंबर्स? आपने पढ़ा होगा 0,1। ये क्या है बच्चों? इसको कहा जाता है बाइनरी लैंग्वेज। यानी कि कंप्यूटर जिस भाषा को समझता है उसका नाम है बाइनरी लैंग्वेज। और बाइनरी लैंग्वेज में क्या होता है, या तो कंप्यूटर 0 को अंडरस्टूड करेगा या फिर 1 को। और इसका जो बाइनरी लैंग्वेज है, ठीक, इसको इन्वेंट किसने किया था? गॉटफ्राइड लेबरेज ने किया था। यानी कि बाइनरी लैंग्वेज का आविष्कार किसने किया है? गॉटफ्राइड लेबरेज ने किया है। अब मैं आपसे कहूँ बच्चे कि ये जो 0,1 का मतलब क्या है? बच्चे 0,1 का मतलब अगर आपसे पूछ लिया जाए तो याद रख लें, नॉर्मली 0 का मतलब होता है इसमें स्विच ऑफ, और 1 का मतलब होता है बच्चों स्विच ऑन। ठीक है, अगर ये भी कुछ समझ में नहीं आए तो आप ऐसा समझ लीजिए बच्चों, होता है क्या है कि कंप्यूटर को जो लैंग्वेज समझ में आएगी तो वो कंप्यूटर की भाषा में समझ में आएगी, हमारी लैंग्वेज समझ नहीं सकता। तो कंप्यूटर को, और कंप्यूटर चलता किस है? इलेक्ट्रिसिटी से। तो इलेक्ट्रिसिटी की बात है कि करंट का ऑन होना और ऑफ होने का कंडीशन है ये यहाँ पे। यानी कि मैंने जो यहाँ पे लिखा ना 0,1, तो बच्चों क्या है ये एक तरह से बच्चों ये आपका वोल्टेज फ्लो कर रहा है, यानी फ्लो ऑफ कर, आपका ये समझ सकते हैं आप, ये करंट की सप्लाई है। तो पहले स्टार्टिंग में क्या होता था, बाइनरी कोड के हिसाब से करंट फ्लो करते थे। देन उसके बाद में क्या किया गया बच्चों? ट्रांजिस्टर का निर्माण किया गया।
करंट के फ्लो के लिए, किसके लिए बच्चों, विद्युत प्रवाह के लिए, प्रवाह के लिए। इसके बाद में किसका निर्माण किया गया था, आईसी का। यानी कि एक बात अगर आपको नहीं समझ में आई तो यहाँ से ऐसा समझ लेंगे सर, कंप्यूटर एक मशीन है जो केवल मशीनी भाषा को समझता है, और उसके लिए कौन सी लैंग्वेज का निर्माण किया गया बच्चों, बाइनरी लैंग्वेज का, जिसको कंप्यूटर आसानी से समझ ले। इसी को आप बाइनरी कोड या बाइनरी नंबर के नाम से भी जानते हैं। क्या होता है इसमें, या तो 0 या 1। 0 का मतलब होता है कि करंट का ऑफ होना, और 1 का मतलब होता है करंट का ऑन होना। और इसको इन्वेंट किया था किसने, गॉटफ्राइड लेवरेज ने किया था। ठीक है गाइस, तो पहले तो ये बाइनरी कोड था, देन उसके बाद में ट्रांजिस्टर प्रयोग होने लगे करंट के फ्लो के लिए कंप्यूटर में। तो आप देखते थे आपका ट्रांजिस्टर इस तरह से बना होता था, कुछ 3 टांग ऐसे लगी हुई होती थी यहाँ पे, कुछ इस तरह से होता था। उसके बाद में क्या आ गई बच्चों, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। सर्किट चिप कैसी होती थी, लाइक दैट इज, अगर आप कभी भी किसी भी मैकेनिक की शॉप पे जाएंगे तो वहाँ पे देखने को मिल जाएगी, इस तरह से चिप होती है ये। ठीक है, चलिए गाइस, तो अब यहाँ से एक चीज़ समझेंगे कि मैंने क्या सीख लिया सब, कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ कौन सी लैंग्वेज को समझता है, बाइनरी लैंग्वेज को समझती है। बाइनरी लैंग्वेज का मतलब है कि कंप्यूटर को हर एक चीज़ आप जो भी कमांड देंगे, इनपुट देंगे, वो उसको पहले कन्वर्ट करेगा 0,1 में, तभी वो कंप्यूटर उसको समझ कर आपको आउटपुट प्रोवाइड कराएगा। ठीक है गाइस, चलिए, तो फंडामेंटल चीज़ें थी। अभी मैं यहाँ से शुरुआत कर रहा हूँ, द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर का विकास। अगर कंप्यूटर के विकास की बात करें तो बच्चों अगर सब इसको मैं बहुत ही शॉर्ट में समझा रहा हूँ जनरली। स्टार्टिंग की अगर हम बात करें दुनिया के लेवल पे, तो सबसे पहले आज से बच्चों 3000 BC की बात है, सबसे पहले कंप्यूटर का प्रयोग जो किया गया वो किसके लिए, कैलकुलेशन के लिए। तो सबसे पहले 3000 BC में कैलकुलेशन यानी कि गणना करने के लिए चीन ने, किसने बच्चों, चीन ने एक यंत्र बनाया था। किसने एक यंत्र बनाया था, चाइना ने एक यंत्र बनाया था, उसका नाम था अबिकस। क्या ये बात समझ में आ गई। अबिकस कैसा होता था बच्चों, पता है, आपने भी देखा होगा कई बार बच्चों को खेलने के लिए दिया जाता है इस तरह की। इसमें मान लो यहाँ पर वायरिंग लगी हुई है, वायरिंग का मतलब है यहाँ पे वो तार बंधे होते थे, और इन तारों में क्या होता था, यहाँ पे कुछ सर्किल पड़े होते थे। तो ये क्या काम करेंगे कैलकुलेशन करने के लिए, या तो इनको इधर कर देंगे या इसको माइनस कर लेंगे, वगैरह वगैरह इस टाइप से यूज़ होता था कुछ करके। ठीक है गाइस, तो सबसे प्राचीन में तो ये चले जाएंगे। लेकिन उसके बाद में अगर हम मॉडर्न टाइम की बात करेंगे तो सबसे पहले 1642 में, किसने बच्चों, 1642 में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था ब्लेस पास्कल। ब्लेस पास्कल ने क्या किया बच्चों, इन्होंने एक कैलकुलेशन डिवाइस बनाई। किस समय की बात है ये, 1642 में। और इसी कैलकुलेशन डिवाइस को कहा गया, कॉल्ड का मतलब है कहा गया था पास्कलाइन। क्या कहा गया था, पास्कलाइन। ठीक है गाइस, किस तरह से होता था ये, कुछ इस तरह का ये एक यंत्र था। मान लीजिए कि ये लोग ना इन सर्किल को घुमाते थे, यहाँ पे नंबर लिखे होते थे, इनको घुमाएंगे तो इन पे यहाँ पे वो रिजल्ट्स होता था, प्लस करना है माइनस करना है वगैरह वगैरह, कुछ इस टाइप का कुछ सिस्टम था। ठीक है गाइस, चलिए, देन उसके बाद में अगर मैं आगे बात करूं तो 1671 में गॉटफ्राइड लेवरेज ने क्या किया था बच्चों, इन्होंने सर गॉटफ्राइड लेवरेज ने निर्माण किया था किसका, अभी आपको बताया था मैंने, बाइनरी नंबर का। ठीक है गाइस, मैं आपको हम डेवलपमेंट सीख रहे हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या था कि चाइना वालों ने एक ऐसा अबिकस यंत्र बनाया। उसके बाद में 1642 में सर ब्लेस पास्कल ने एक कैलकुलेशन डिवाइस बनाई जिसको किस नाम से जाना जाता है, पास्कलाइन। तो पास्कलाइन क्या था, ये एक कैलकुलेशन डिवाइस थी, किसके द्वारा बनाई गई थी, इसके द्वारा, और इस सन में ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उसके बाद में 1671 में सर गॉटफ्राइड लेवरेज ने क्या था, बाइनरी नंबर, कौन से होते हैं सर, 0 और 1। तो ये जो बाइनरी नंबर है इनका निर्माण किया था। ठीक है, और आपको पता है ना 0 किसको शो करता है, 0 करता है आपका स्विच ऑफ को, और 1 किसको शो करता है, ये भी आपने पढ़ लिया कि ये स्विच ऑन, ये स्विच ऑन को पढ़ता है। देखिए कई बार क्या होता है आपसे ना छोटे छोटे प्रश्न आते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे
मान लो प्रश्न आ जाएगा कि 1 बिट बराबर, क्या क्वेश्चन पूछेंगे वो आपसे कि बताओ 1 बिट बराबर क्या होता है। तो जो 1 बिट का मतलब है 0 या 1, ये सिंगल बिट है। तो सिंगल बिट में क्या होगा, 0 होगा या फिर 1 होगा 1 बिट का मतलब। अगर आपसे आ जाए कि 4 बिट बराबर कितना, 4 बिट, तो जो 4 बिट अगर पूछा जाए तो याद रखेंगे 4 बिट का मतलब होता है 1 निबल। 4 बिट का क्या मतलब है यहाँ पे, 1 निबल होता है 4 बिट। अगर आपसे आ जाए मान लो 8 बिट बराबर कितना, 8 बिट, तो 8 बिट का मतलब होता है 1 बाइट। ये बात समझ में आ गई, 1 बाइट हो गया। उसके बाद में बच्चे अगर हम बात करेंगे तो अब आता है कि समझेंगे ना यहाँ से चली गई। तो ये सारा सिस्टम के सिद्धांत पे हमारा कंप्यूटर वगैरह कार्य करता है। तो मैं यहाँ से ये बात कर रहा था कि डेवलपमेंट देख रहे हैं कंप्यूटर का किस तरह से विकास हुआ है। सर 1671 में गॉटफ्राइड ने क्या था, अब एक लैंग्वेज दे दी कंप्यूटर को अंडरस्टूड करने के लिए, ठीक है गाइस। देन उसके बाद में क्या हुआ बच्चों, 1854 में, कब की बात है सर, 1854 में एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको नाम दिया गया बुलियन अलजेब्रा, बुलियन अलजेब्रा कॉन्सेप्ट। तो आपसे पहले तो ये पूछेगा ये कॉन्सेप्ट दिया किसने है, तो बच्चों गिवन बाय, ये कॉन्सेप्ट दिया गया था जिनका नाम है जॉर्ज बुले। क्या नाम है उनका, जॉर्ज, उन्हीं के नाम पे इन्होंने अपना नाम ये रखा गया था। और इस कॉन्सेप्ट में क्या किया गया बच्चों, सबसे ध्यान से सुन लीजिए, कई दफ़ा प्रश्न पूछा गया यहाँ पे कि इसके माध्यम से बाइनरी, ये कैलकुलेशन है, ये क्या है बच्चों, एक तरह का ये बाइनरी कैलकुलेशन है। बाइनरी कैलकुलेशन का मतलब जैसे मान लीजिए कि इसमें क्या है हमारे पास में 0,1 होता है ना, तो वो 0,1 को अब यहाँ पे क्या कर सकते थे आप, प्लस माइनस कर सकते थे, मल्टीपल कर सकते थे, डिवीजन कर सकते थे, उनका दशमलव में फ्रैक्शन में यूज़ कर सकते थे। तो ये बताया था किसने, बाइनरी, आपका जॉर्ज बुले ने। तो जॉर्ज पहले तो स्टार्टिंग में केवल ये था आपके पास में, केवल 0 का मतलब स्विच ऑफ और 1 का मतलब था स्विच ऑन। लेकिन सर जॉर्ज बुले ने इनको यूज़ करना सीखा, बताया कि किस तरह से इनका हम कंप्यूटर में प्रयोग कर सकते हैं। क्या बात समझ में आ गई, चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद में क्या हुआ बच्चों के 1890 में अमेरिका के अंदर होती है बच्चों सेंसस। सेंसस का मतलब है जनगणना। अब अमेरिका की जनगणना के लिए, कहाँ की बच्चों, अमेरिका की जनगणना, और ये कौन से ईयर की होनी थी, 1880 से लेके 1890 के बीच की अमेरिका की जनगणना होनी थी। और जनगणना करने के लिए ये कार्य सौंपा गया था बच्चों किसको, हरमन होलरीथ को। अब हरमन होलरीथ को ये काम सौंपा गया, तो हरमन होलरीथ ने क्या किया था बच्चों, इन्होंने एक कैलकुलेटर बनाया जनगणना को कैलकुलेट करने के लिए। इन्होंने क्या किया, एक कैलकुलेटर बनाया। किस लिए बनाया था बच्चों, ये जनगणना करने के लिए, जनगणना करने के लिए बनाया था, ठीक है, ठीक है गाइस। अब ये जो कैलकुलेटर बनाया था इन्होंने हरमन होलरीथ ने, इसी में डेटा स्टोर के लिए, डेटा रखने के लिए किसका प्रयोग किया गया था बच्चों, इसमें यूज़ किया गया था पंच कार्ड का कंप्यूटर बनाया, ठीक है गाइस। यानी कि सर 1937 से लेकर 1944 के बीच में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने क्या काम किया, एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर का निर्माण किया। और इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंप्यूटर्स को जो जाना जाता है ना, नोन एज, इसी को जाना जाता है मार्क 1, मार्क 1। तो ये क्वेश्चन कई दफ़ा पूछा गया कि मार्क 1 कंप्यूटर का जो निर्माण था बच्चों 1937 से 1944 के दरमियान में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के छात्रों ने किया था। और ये कैसा था, इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक कंप्यूटर था। क्या बात समझ में आ गई। दूसरा स्टेटमेंट, तो ये आपका इलेक्ट्रोमैकेनिकल जो कंप्यूटर था ना, मैकेनिकल कंप्यूटर्स, तो बच्चों ये काम करता था। इसमें यह है कि अगर आपने कोई भी अगर इनपुट दिया है तो उस इनपुट की जो प्रोसेस होगी, ठीक है गाइस, और देन उसके बाद में क्या आता है, जैसे मान लीजिए आपने पढ़ा है आउटपुट आता है, तो
पहले एक काम पूरा होगा, फिर आपने दूसरा काम जो भी दिया होगा फिर वो पूरा होगा, आपने कोई तीसरा काम जब दिया होगा तो फिर उसके बाद पूरा होगा। कहने का मतलब ये है, अगर आपने सपोज 2 × 2 कर दिया है, अब इसकी प्रोसेस में टाइम लग जाए। एक आपने क्या काम किया था, सपोज आपने PDF को डाउनलोड पे लगाया था, तो अभी प्रेजेंट में क्या होता है कि कैलकुलेशन भी हो जाएगी और डाउनलोडिंग भी शुरू हो जाएगी, और आप चाहें तो सॉन्ग को भी प्ले कर सकते हैं साथ साथ में, ठीक है। लेकिन इसमें केवल अगर आपने जो कमांड पहले दी है तो वो पहले वही पूरी होगी, सेकंड कमांड तब तक स्टार्ट नहीं होगी जब तक ये पूरी नहीं होगी, ठीक, क्योंकि ये सीक्वेंशियल कंट्रोल प्रोसेस के सिद्धांत पे काम करता था, ठीक है गाइस। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद में क्या होता है बच्चों, सर 1938 के टाइम पर Z1 कंप्यूटर का होता है आविष्कार। ये क्वेश्चन भी कई दफ़ा पूछा गया है कि आपका Z1 कंप्यूटर कब बना था, 1938 में, ठीक है गाइस। अगला स्टेटमेंट आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो कंप्यूटर था किसने बनाया, तो बाय उस बंदे का नाम जिसने उनको बनाया था, उनका नाम था कॉमराइट जूज, ठीक है। और ये ना USA के रहने वाले थे, USA के निवासी। मैंने यहाँ पर पूरी लाइन इसलिए लिखी है कि ये USA के निवासी थे। इसमें अहम ये है कि ये जो कंप्यूटर बना है ना इन जर्मनी, यानी कि ये रहने वाले हैं अमेरिका के, लेकिन कंप्यूटर कहाँ पर बनाया गया था, ये जर्मनी में, ठीक है गाइस। और याद रखेंगे सबसे अहम बात यहाँ से ये है कि पहली बार इसी कंप्यूटर में, फर्स्ट टाइम पहली बार इसी कंप्यूटर में बाइनरी नंबर का प्रयोग हुआ था, ठीक है गाइस। जबकि बाइनरी नंबर पहले ही बना दिया था गॉडफ्राइड ने, लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि साहब कि पहली बार इसका प्रयोग किस कंप्यूटर में किया गया, तो Z1 कंप्यूटर में किया गया इसका यूज़। कि ये बात समझ में आ गई यहाँ से। उसी के टाइम पे जब ये बन गए तो कुछ दिन बाद क्या होता है बच्चों, 1938 और 39 के टाइम पर ही ABC कंप्यूटर का आविष्कार, यानी कि सर 1938 से 39 के दरमियान में अमेरिका ने, ये किसने बनाया बच्चों, याद रखेंगे बाय अमेरिका। तो अमेरिका ने एक कंप्यूटर बना दिया। कई दफ़ा इसकी फुल फॉर्म पूछ लेता है आपसे, तो इसकी फुल फॉर्म थी एटनोसॉफ्ट बेरे कंप्यूटर। इन्होंने अपने नाम पे ही बनाया था, ठीक है गाइस। और याद रखेंगे ये भी बाइनरी सिस्टम पे काम करता था, सिस्टम पर आधारित था, ठीक है। देन उसके बाद में क्या होता है बच्चों, अब यहाँ से सारे कंप्यूटर बन गए, अमेरिका में भी बना लिया, जर्मनी में बना लिया। देन उसके बाद में 1943 में क्या होता है बच्चों, अब इंग्लैंड में एक कंप्यूटर बना। कहाँ पे, इंग्लैंड में। उस कंप्यूटर का नाम था कोलोसस। क्या नाम था, कोलोसस, यानी कि हिंदी में ऐसे लिख दो कोलोसस नाम था, ठीक है गाइस। तो इंग्लैंड में बना था ये कंप्यूटर। आपसे पूछा जाएगा कोलोसस किस देश के द्वारा बनाया गया कंप्यूटर, तो इंग्लैंड के द्वारा, इंग्लैंड में बना था ये। और याद रखेंगे इस कंप्यूटर को जो बनाया गया था ना, ये सीक्रेट कोड को तोड़ने के लिए, कोड को तोड़ने के लिए बनाया गया था, ठीक है गाइस। यानी कि इस कंप्यूटर को सीक्रेट कोड, जैसे आपने देखते हैं ना जनरली क्या होता है कि जो भी टेररिस्ट वगैरह होते हैं तो वो कोड वर्ड में बात करते हैं। तो ये कब बना था, द्वितीय विश्व युद्ध का टाइम चल रहा था, क्योंकि दूसरा युद्ध कब चला था सर, 1939 से
5 तक चला था। तो उसी दरमियान में इंग्लैंड ने क्या था बच्चों के, उस टाइम पे जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था, तो उस दरमियान में जो अपोजिट पार्टी के द्वारा जो कोड यूज़ हो रहे थे उनको तोड़ने के लिए इसका निर्माण किया गया था। बात समझा गई यहाँ से। उसके बाद क्या होता है बच्चों, यहाँ से बहुत ही इंटरेस्टेड मोड आ जाता है 1906। 1906 में आविष्कार होता है वैक्यूम ट्यूब का। अगर आपसे पूछा जाए साहब कि वैक्यूम ट्यूब का जो आविष्कार था वो कब हुआ है, तो 1906 में हुआ है। किसने किया है उनका बस नाम याद रखेंगे। तो जो उन्होंने किया था ये लीड फ्रोस्ट ने किया था। ठीक है गाइस। देन उसके बाद में क्या था, अब ये एनिक कंप्यूटर के बारे में समझ लीजिएगा। तो पहला स्टेटमेंट तो याद रखेंगे बच्चों, इसकी जो फुल फॉर्म है, ये नाम था इस कंप्यूटर का गाइस, पूरा नाम। और इसे याद रखेंगे, सबसे जो प्रोमिनेंट है ये है पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जो बिजली से चलता था। इससे पहले कंप्यूटर में क्या होता था, उसमें लाइट वाइट का प्रभाव नहीं था, वो एक तरह के कैलकुलेशन या हाथ से यूज़ करने वाली मशीनें थी। ठीक है गाइस। चलिए गाइस, आपको पता है कंप्यूटर बनाया किसने था, तो बाय जॉन मिचेल, और उनका एक फ्रेंड थे जिनका नाम था जेपी एकल्ट। इन दोनों ने मिलकर क्या था, इस कंप्यूटर को बनाया था। और पता है ये जो कंप्यूटर था ना, इसका साइज़ बहुत बड़ा था उस टाइम पे। ऐसा मान लीजिए इतना बड़ा साइज़ था इस कंप्यूटर का कि ये ऐसा मान लो 1 या 2 रूम में आता, 1 या 2 रूम्स में आता, इतना बड़ा कंप्यूटर था उस टाइम पे। ठीक है गाइस। चलिए, तो अब हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं बच्चों यहाँ पे। सन 1951 में EDVAC एडवैक जो कंप्यूटर है, अब इस कंप्यूटर का क्या होता है यहाँ पे विकास हुआ, अब भी आविष्कार हुआ, अभी कंप्यूटर बन गया। तो याद रखेंगे ये क्या है बच्चों, एक मेन फ्रेम कंप्यूटर। कंप्यूटर किसको कहते हैं, जहाँ पे याद रखेंगे जिसमें ज़्यादा डेटा स्टोर होता हो। ऐसे कंप्यूटर जिनमें ज़्यादा डेटा स्टोर करते हैं उनको हम मेन फ्रेम कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है। और ये कंप्यूटर किसने बनाया था, तो ये बनाया था जॉन वॉन न्यूमैन। तो जॉन वॉन न्यूमैन ने इस कंप्यूटर का निर्माण किया था। फिर होता क्या है बच्चों कि इसी कंप्यूटर पे, कौन से कंप्यूटर पे, कि जॉन वॉन ने इस क्या किया, एडवैक को मॉडिफाई किया। मॉडिफाई का मतलब ये है इसी कंप्यूटर पर कार्य करते हुए, देखिए जॉन वॉन न्यूमैन ने क्या था, एक नया कंप्यूटर का निर्माण किया और उसका नाम था बच्चों यूनिवैक। क्या नाम था, उसका नाम रखा उन्होंने यूनिवैक प्रथम। समझ आ गया यहाँ से। यानी कि यूनिवैक जो प्रथम है वो किसका, एडवैक कंप्यूटर का लेटेस्ट वर्जन है। और यूनिवैक की फुल फॉर्म क्या होती है बच्चों, इसका मतलब होता है, चलिए अगर आपसे ये भी प्रश्न एक बार एक एग्जाम में पूछा गया था, यूनिवैक कंप्यूटर किस लिए बनाया गया था, मतलब इसका यूज़ किस, तो याद रखेंगे केवल ये बिजनेस पर्पस के लिए बनाया गया था, यानी कि। ठीक है गाइस। उसके बाद में आपसे एक पॉइंट और पूछा जा सकता है। देन उसके बाद में क्या हुआ बच्चों, यहाँ पर अब हम बात करेंगे 1960 में क्या था बच्चों, सॉरी 1960 से पहले मैं आपको समझा रहा हूँ बच्चों कि 1947 का इवेंट समझ लेते हैं। चलो 1947 में क्या था बच्चों, अमेरिका में एक कंप्यूटर लैब है जिसका नाम है AT&T वेल। ये क्या है सर, ये कंप्यूटर लैब है। क्या है गाइस, ये कंप्यूटर लैब कहाँ पर है ये सर, ये USA में है। इसी कंप्यूटर लैब में क्या था, यहाँ पर 3 व्यक्ति जिनका नाम है, इन तीनों व्यक्तियों ने मिलकर क्या किया था बच्चों, इस लैब के माध्यम से ट्रांजिस्टर का निर्माण किया था।
आपको पता है ट्रांजिस्टर क्या होते हैं सर? ट्रांजिस्टर का काम होता है कंप्यूटर को लाइट सप्लाई करना। इसका काम क्या होता है बच्चों? सर कंप्यूटर को लाइट सप्लाई करना, ठीक है गाइस। इसका निर्माण किया गया था, ठीक, इलेक्ट्रॉनिक प्रवाह के लिए, यह सब समझेंगे। तो इस काम के लिए इन तीनों को पता है 1956 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ठीक है गाइस, चलो अब मैं कह रहा हूँ बच्चों, अब देखते हैं 1960 में। 1960 में बच्चों क्या होता है? आईसी की खोज हुई, सर्किट। तो इंटीग्रेटेड सर्किट की खोज हो गई, किसके द्वारा हुई बच्चों? तो याद रखें उसका नाम, जॉन किल्वी। किसके द्वारा? जॉन किल्वी के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। और आपको पता है किसकी बनी होती है? ये बनी होती है बच्चों सिलिकॉन की, प्लस सिलिकॉन के साथ साथ में कभी कभी क्या यूज होता है इसमें? जर्मेनियम का भी प्रयोग किया जाता है। किस तरह की होती है ये डायग्राम मैंने अभी आपको पहले बताया ही था कुछ। ठीक है गाइस, चलो आगे देखते हैं। अब आता है बच्चों 1971 के टाइम पे क्या होता है? माइक्रो प्रोसेसर की खोज हो गई। माइक्रो प्रोसेसर की खोज हो गई। अब माइक्रो प्रोसेसर की जो खोज है किसने की है बच्चों? इसकी खोज तो का नाम याद रखेंगे, फेडरिको फैगेंटेड हॉफ, इन्होंने इसकी खोज की थी। ठीक है गाइस, और आपसे अगर यदि ये क्वेश्चन तो बहुत दफ़ा पूछा गया है कि पहला माइक्रो प्रोसेसर किस कंपनी ने बनाया था? तो पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सी कंपनी का था बच्चों? इंटेल का था, और उस मॉडल का नाम था इंटेल 4004। तो इंटेल का 4004 ये दुनिया का पहला क्या है बच्चों? माइक्रो प्रोसेसर है, जो किसके द्वारा बनाया गया बच्चों? कि देखिए फैगेंटेड हॉफ के द्वारा बनाया गया है। समझ में आ गया बच्चों यहाँ से? अच्छा, क्या होता है माइक्रो प्रोसेसर का काम बच्चे? माइक्रो प्रोसेसर का काम जैसे शुरुआत में क्या होता था? वैक्यूम ट्यूब का यूज़ करते थे लाइट को सप्लाई करने के लिए कंप्यूटर के अंदर। बात समझ में आ गई? उसके बाद में क्या आ गया? ट्रांजिस्टर पूरी तरह से लाइट नहीं प्रोवाइड कराता था, तो ट्रांजिस्टर के बाद में आती है आपका आईसी, समझ में? और आईसी के बाद में किसका निर्माण हो गया? माइक्रो प्रोसेसर। तो इसका अगर आपसे पूछे कार्य क्या होता होगा, तो साहब इसका काम होगा क्या बच्चों? इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करना, यानी कि करंट सप्लाई करना, विद्युत प्रवाह, इसका काम होता है। ठीक है, तो ये डेवलपमेंट सीख लिया यहाँ तक आपने। अब देखिए, अब यहाँ से जो मेन चीज़ें पढ़ेंगे तो वो क्वेश्चन में आपको अलग अलग एग्जाम में यहाँ से ज़्यादातर देखने को मिलेंगे। अगर आप चाहो तो ये इतना इतिहास भी पढ़ सकते हैं जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.